अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक तो बीजेपी किया था डिस्कस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया था डिस्कस, उसके बाद हमने तृणमूल कांग्रेस किया था डिस्कस। आज जो हमें पार्टी को डिस्कस करना है, दैट पार्टीज नेम इज, याद रखिएगा आप, दैट पार्टीज नेम इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, और वी कैन से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म जो इस पार्टी की जो है वो है बेटा एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आप याद रखिएगा, पहला जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है, जैसे मैंने यहां पे आपको पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है, दीज आर द पॉइंट्स। Formed in 1999 by splitting Congress. कांग्रेस, मैं जब आईएनसी आपको पढ़ा रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा रहा था, उस वक्त मैं एक अच्छा सा पॉइंट, एक अच्छा नुक्ता भूल गया था आप लोगों को बोलना, कि कांग्रेस में आते समय में बहुत बार डिस्प्यूट्स की वजह से, आइडियोलॉजी डिफरेंशिएशंस की वजह से बहुत बार क्या हो गया, स्प्लिट्स होना स्टार्ट हो गए। कांग्रेस लोगुन गोब्रियो फुटुन, वारिया लाइट फुट कांग्रेस, वारिया लाइट द्राय कांग्रेस मज नेबर, वारिया पॉलिटिकल मेंबर्स द्राय नेबर, यमो पोत्स पन्नी पार्टीज बनाए गोब्रियो। उसके बाद आप सोच सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं बाय स्प्लिटिंग द कांग्रेस 1999 में कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा मरहला हो गया है आईएनसी में कि इसको स्प्लिट होना पड़ा। उसके बाद क्यों होना पड़ा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लाइन्स, ठीक है। आज आते समय में मैं आपको लास्ट तक ये कंसेप्ट क्लियर कराता चलूंगा कि क्यों स्प्लिट हो गया, व्हाट वाज द मेन थिंग बिहाइंड स्प्लिटिंग ऑफ कांग्रेस इन 1999। अंडर द लीडरशिप ऑफ शरद पवार, लीडर थे एट दैट टाइम, नामावर लीडर थे, रिनाउंड थे, प्रोमिनेंट लीडर थे शरद पवार। शरद पवार जी ने क्या किया, शरद पवार जी ने बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा इस वक्त चल रहा है कांग्रेस में जिसके साथ मैं वाबस्तगी नहीं रखता हूं, जिसके साथ मैं फैमिलियरिटी नहीं रखता हूं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है बात कोई कांग्रेस में, उसमें इन्होंने क्या दिखाया, डिसइंटीग्रेशन किया कांग्रेस को। उस वक्त 1990 की बात है, 1999 की। अब जैसा कि आप सबको पता है कि मैं लास्ट में आपको आइडियोलॉजीज के बारे में बोलता हूं, क्योंकि विदाउट आइडियोलॉजी discussing any of the political party is incomplete. Ideology इन सोच विचार क्या जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका सोच विचार क्या था, ये कैसे सोचते थे, यही सोचने का तरीका क्या हो आसान। द फर्स्ट पॉइंट वाज, पहला जो पॉइंट है वो था, इनकी सोच क्या थी। टू सम एक्सटेंट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सोच सेम होती है, ये याद रखिएगा। आप देखेंगे, इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, सीधी सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री मज शुरू हो जान, जमहूरियत मज शुरू हो जान, इनको तो डेमोक्रेसी पे फोकस तो करना ही करना है। एक तो डेमोक्रेसी के साथ है, ये पहला पॉइंट। दूसरा है गांधीयन सेक्युलरिज्म। आप बोलेंगे कि गांधी जी ने मतलब अपना कोई सेक्युलरिज्म दिया, वैसा कोई मसला नहीं है। गांधीयन सेक्युलरिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म विच इज कॉन्फाइन्ड टू इंडिया, मतलब यहां पे हिंदुस्तान में हर किसी धर्म के इंसान को रहने का बिल्कुल हक है, दैट इज नोन एज गांधीयन सेक्युलरिज्म। गांधी जी ने बोला यहां पे हिंदुओं को भी बराबर रहने का हक है, मुस्लिम्स को भी बराबर रहने का हक है, सिख्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, बौद्ध को भी, हर किसी को यहां पे रहने का बिल्कुल हक है। देयर इज इक्वालिटी ऑफ एवरी एंड देयर इज utmost रेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन विच इज इन इंडिया। उसके बाद आप देखेंगे, सेक्युलरिज्म भी मैंने बोला, हर किसी मजहब को बराबर ट्रीट करना। और इक्विटी, याद रखना, इक्विटी इज नॉट इक्वालिटी, याद रखना हमेशा। इक्वालिटी मीन्स ऑल द टाइम वी डिस्कस इक्वालिटी, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इक्वालिटी बोला, इन लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट बोला इक्विटी के बारे में। इन लोगों ने बोला इक्विटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 kg का कोई कुछ पॉलीथीन उठाना होगा, उसमें कुछ होगा, रॉ मटेरियल होगा, या हम मानेंगे 10 kg का पत्थर है कुछ, वो उठाना है मेल को भी फीमेल को भी।
आपको लगता है कि फीमेल को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एज फार एज द फिजिक्स ऑफ, एज फार एज द फिजिक और वी कैन से बायोलॉजी ऑफ फीमेल्स आर कंसर्न्ड। उसमें क्या इन लोगों ने बोला? इन लोगों ने बोला कि इक्विटी किया कीजिए, अगर लड़की नहीं उठा पाती है, अगर न कूर यछान या हेकान यह थोद तुलित कहीं अमिस हेकि दिथ मर्द साथ, क्या फिजिकली मैन आर मोर स्ट्रॉन्ग, दैट इज नोन एज इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब है कि उसको भी उठाना है, इसको भी उठाना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। है क्या ना है क्या, वो उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, वेदर ही और शी इज कैपेबल और नॉट, क्या वो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा। इक्वालिटी मतलब है कि उसको उठाना है, इसको भी उठाना है, दैट इज इट, हो गया इक्वालिटी। इक्विटी मीन्स होता है कि एमिश मदद करो, एक मेल को मदद करनी चाहिए फीमेल को ये उठाने के लिए, दैट इज इक्विटी। ये भी एक सोच थी किसमें, आप देख सकते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद एक और चीज इन लोगों ने बोली, सोशल जस्टिस, समाज में हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, कोई सा भी इंसाफ किसी के भी रिलेटेड हो, किसी भी नुक्ते के रिलेटेड हो, जैसे इकोनॉमी है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे मजहब है, कुछ भी चीज़ें हो उनमें क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। एंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी क्या है, देयर शुड बी अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड द लोकल गवर्नमेंट्स, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब क्या हो कि स्टार्टिंग से, बुनियाद से जो हमारी कंट्री बनी हुई है, बुनियाद से ही क्या होना चाहिए, हर किसी के पास हक होना चाहिए, ना कि अपना पूरा का पूरा दबाव कौन बनाए रखेगा, सेंटर बनाए रखेगा। उसके बाद याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है बेटा, ये आप हमेशा याद रखना। युस पॉइंट में थो ये ब्रैकेटस मज, तुम थविव याद हमेशा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रीजन कि स्प्लिट क्या गो सोन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या गो स्प्लिट, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या था? ये जो शरद पवार जी है, इसने बोला था अपने जो पार्टी के मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स इनके साथ इत्तेफाकी राय रखते थे, इन्होंने बोला था शरद पवार जी ने कि मुझे लगता है वांटेड दैट हाई ऑफिसेस in government be confined to natural born citizens of the country। जो हिंदुस्तान में जने हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में whosoever has took birth in the India, उसी को खाली इजाजत है बड़े बड़े ऑफिसेस में रूल करने का। बड़न ऑप्शन मज है कि सुई रूजित युस यह जो इस धरती पे जना होगा, ये इसकी अपनी आइडियोलॉजी थी। क्यों ये इसने बोला? बिकॉज आपने सुना होगा सोनिया गांधी, याद रखना आप, सोनिया गांधी जो है, शी इज बॉर्न इन इटली। उन दिनों 1999 में सोनिया गांधी का चर्चा ज्यादा होने लगा। शरद पवार कशिर पे वना लच दोद वथुन गोब्रियो, शरद पवार खुद शरारत, इसने सोचा इटली पे जामुत युस आसि सु बनाया सु करे राजताज ये, वैसा तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने क्या किया, इसने एक आइडियोलॉजी बोलना स्टार्ट कर दी कि नहीं, जो यहां जना है असल में एमिस लालच युहे बन है झूठ। इन शॉर्ट मैं बोलूं आप लोगों को, लेकिन क्या हुआ, सोनिया गांधी जो कि इंदिरा गांधी के खानदान की है, खानदानी राज तो पहले से चला आ रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। उसमें आप देखेंगे इसने बोला कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वही यहाँ पे ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस में रूल कर सकता है। आई मीन टू से बड़े बड़े ऑफिसेस में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ सकता है, जो हमें ऑर्डर्स दे, जो कल को प्राइम मिनिस्टर बन सके इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि इसको बहुत ज्यादा शौक था बनने का, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? इसकी जो प्रोमिनेंस थी, इसकी जो फेम थी, जो सोनिया गांधी की फेम थी, वो शरद पवार से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, इसने बोला कि क्या फायदा है ऐसी पार्टी में रहने का जिसमें कभी मुझे इज्जत ज्यादा नहीं मिलेगी, बेहतर है कि मैं डिसइंटीग्रेट करूं, स्प्लिट करूं। एक और चीज याद रखिएगा एनसीपी के बारे में, मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र में ये बिल्कुल अपनी साख बनाए रखी है, ये आप याद रखेंगे। ये जो पॉइंट्स है ना महाराष्ट्र में, जैसे मैंने आईएनसी का बोला था आप लोगों को, बीजेपी का बोला था, बाकी पार्टीज का बोला था,
इट कैन बी ऑफ 1 वर्ड आंसर, या 1 मार्क्स वाले आ सकते हैं। आप ध्यान से देखा करेंगे किन किन स्टेट्स में किस किस पार्टी की ज्यादा साख है, और ये जो मैं ये एब्रीवेशन यहां पे लिखता हूं इनके फुल मीनिंग्स भी आप याद करिएगा। महाराष्ट्र में इनकी साख बहुत ज्यादा है जैसे यहां पे लिखा है, उसके बाद मेघालय में है, मणिपुर में है, आसाम में है। आप याद रखिएगा, मेघालय में, मणिपुर में, आसाम में, यही 4 स्टेट्स है जिसकी वजह से एनसीपी को, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को क्या मिला, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। दीज आर द 4 स्टेट्स विच सपोर्टेड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टू बिकम नेशनल पार्टी। उसके बाद सिंस 2004 अब लगा शरद पवार जी को कि मैं तो अलग निकला, लेकिन मसला हो गया कि मेरे साथ तो कम ही बंदे रह गए। मुझे तो लगता है कि मैं कभी यहां पे गवर्नमेंट में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आईएनसी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है, एनसीपी में तो थोड़े से ही लोग रह गए। एमिस बासो बेहतर था अफजल यमन सत नई सर बे रल, एम लोग लचवाट बे कर, अत वन कशर पे लचवाट कर, एम लोग लचवाट बे कर, एम वो ना बेहतर पे जिठिस बस पत पकुन अदे मिले इज्जत। इसने करना क्या स्टार्ट कर दिया, इसने सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ यूपीए, याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी अभी भी आप सुनेंगे, जिसकी हेड अभी भी सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी स्टिल द हेड ऑफ यूपीए। आप देखेंगे लास्ट पे सोनिया गांधी निश वातुन, अत थो ख्याल गोबरियो। क्या है कि यूपीए का ये मेंबर बन गया 2004 में, इसको लगा कि नहीं, मेरी और कांग्रेस की तो टू सम एक्सटेंट आइडियोलॉजी मिलती है, मैं तो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस सोच मिलान वारिया, ये दी मैं सपोर्ट बुझिम एमिस सपोर्ट, याद रखिएगा। और 2004 कोalition गवर्नमेंट, एनसीपी सपोर्टेड आईएनसी। जब कोalition गवर्नमेंट बनी थी, आईएनसी के बारे में भी मैंने जब आईएनसी आपको डिस्कस किया था उस वक्त भी मैंने आपको बोला था कि 2004 में यूपीए बना था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना था, किसकी सदारत में, सोनिया गांधी की सदारत में। इसको फिर आना ही पड़ा, इनके अंडर आना ही पड़ा, क्योंकि बड़ी पार्टी का सपोर्ट छोटी पार्टी को जरूरी होना चाहिए। उसके बाद सिंबल जो है इनका, याद रखिएगा, ये जो क्लॉक है बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, आप याद रखिएगा। लेकिन एक मसला इस क्लॉक में है, याद रखिएगा, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ये नहीं सोचना कि ये भी हमें डिस्कस करना है। इसको मुझे समझ नहीं आता है कि 10:10 क्यों इसको टाइम रखा गया है, कोई और टाइम क्यों नहीं रखा गया है। और जो सेकंड वाला जो एरो होता है वो कहां है, इसका सेकंड वाला होता है ना एक और, इसको तो खाली मिनट का और 1 घंटे का है, वो भी होना चाहिए। अत मज वन कन्फ्यूज गोबरियो, तुम तु गो जरूरी कन्फ्यूज, सोदी कथा। लेकिन मैं चाहता हूं कोई मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बोले कि यह क्या 10 मिनट पे 10 बजे। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा जो मैंने आज आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।